हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइन और स्टेपर लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन और स्टेपर लाइन से हमें फायदा क्या होता है? ट्रेंड लाइन से हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लस ट्रेंड लाइन का यूज करने से हमें ये पता पड़ सकता है कि ट्रेंड कब रिवर्स कर रहा है। ट्रेंड लाइन का यूज करने से सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये फायदा मिलता है कि हमें बॉटम से एंट्री मिल जाती है। ट्रेंड लाइन का यूज करने से हमारे एसएल बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं। ट्रेंड लाइन का यूज करने से हमें ये पता पड़ जाता है कि प्राइस कहां से रिवर्स होगा। ट्रेंड लाइन का यूज करने से हमें ये पता पड़ जाता है कि जो रन की वेव गई है उसका पुल बैक कितना और कहां पर आएगा और कहां से हमें बाय की अपॉर्चुनिटी या फिर सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ट्रेंड लाइन के बहुत सारे यूज भी होते हैं जो मैं आप लोगों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेंड लाइन और स्टेपर लाइन में फर्क समझते हैं कि ट्रेंड लाइन और एक स्टेपर लाइन में क्या फर्क होते हैं। सर, अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आप लोगों को इजीली ये पता पड़ जाएगा कि आप लोग प्राइस एक्शन के साथ में ट्रेंड लाइन को और स्टेपर लाइन को अगर ऐड करते हो, मिक्स करके यूज करते हो तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन और स्टेपर लाइन में फर्क क्या होता है। ट्रेंड लाइन के लिए मैं टी लिख देता हूं और स्टेपर लाइन के लिए मैं एस लिख देता हूं। ट्रेंड लाइन का यूज हम लोग नॉर्मली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। ट्रेंड लाइन और स्टेपर लाइन, आप लोग जब यहां पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि यहां पर ट्रेंड लाइंस लिखा हुआ है। यहां पर जितने भी ये टूल्स हैं ये सभी लाइन टूल से मिलकर के बने हुए, मतलब कि ट्रेडिंग व्यू में जितने भी टूल्स हैं सभी लाइन टूल से मिलकर बने हुए हैं। तो ये भी हमारी ट्रेंड लाइन की तरह काम करती है, ये भी ट्रेंड लाइन की तरह। क्लियर? और इसके नीचे वाली ये भी इन्फो लाइन भी ट्रेंड लाइन ही है एक तरह से। क्लियर? और ये भी ट्रेंड लाइन ही है। तो सभी जितनी भी आप यहां पर लाइंस देख रहे हो ये भी ट्रेंड लाइन है और ये भी हॉरिजेंटल, ये भी एक तरह से ट्रेंड लाइन ही है। बस इनके नाम थोड़े अलग हो गए, थोड़े थोड़े इनके फीचर्स अलग हो चुके हैं बस। क्लियर? तो ट्रेंड लाइन और स्टेपर लाइन फर्क क्या है? सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। ट्रेंड लाइन को हम लोग मेनली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। आप लोग नाम से पहचान सकते हो, ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं एनालिसिस टाइम फ्रेम पर। बोलने का अर्थ ये कि हम लोग एनालिसिस, चाहे हम लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, चाहे स्विंग्स कर रहे हो, चाहे डे ट्रेड कर रहे हो, हमारा एनालिसिस एक टाइम फ्रेम होता है। बोलने का अर्थ ये कि हम लोग तीनों टाइप की ट्रेडिंग के लिए जो हम लोग एनालिसिस टाइम फ्रेम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर। तो इन टाइम फ्रेम पर जब हम लोग ट्रेंड लाइन को लगाएंगे तो वो ट्रेंड लाइन कहलाएगी। मतलब कि इन लाइन टूल्स में से जब हम लोग इन लाइंस को यूज करेंगे तो जब हम लोग इन टाइम फ्रेम पर हम लोग यूज करेंगे ट्रेंड लाइन का तो वो ट्रेंड लाइन कहलाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग एंट्री टाइम फ्रेम पर हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं तो वो स्टेपर लाइन कहलाती है। बोलने का अर्थ ये कि अगर हम लोग 4 आवर से कम के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, क्योंकि मंथली अगर हम लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर वीकली और डेली में एंट्री लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग 4 आवर से कम के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाती है स्टेपर लाइन। लाइन यही रहेगी, यूज हम लोग इसी लाइन का करेंगे, बस नाम चेंज हो जाता है। क्लियर? और हम लोग स्टेपर लाइन बोलते हैं उसे, जैसे कि अगर हम लोग 15 मिनट में यूज कर रहे हैं, 30 मिनट में यूज कर रहे हैं, हम लोग 5 मिनट में यूज कर रहे हैं, 1 मिनट में यूज कर रहे हैं, 2 मिनट में यूज कर रहे हैं, 3 मिनट में यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है ये स्टेपर लाइन कहलाती है। बस नाम फर्क है, काम सेम ही है, बस फर्क हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क हो जाता है क्योंकि जब हम लोग इन टाइम फ्रेम पर यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग स्टेपर लाइन बोलते हैं और स्टेपर लाइन का यूज हम लोग इन टाइम फ्रेम पर, एंट्री टाइम फ्रेम पर करते हैं तो इससे हमें ट्रेड्स मिलती है। वहीं पर जब हम लोग इन बड़े टाइम फ्रेम्स पर हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज कर रहे होते हैं तो वो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कर रहे होते हैं और एंट्री के लिए भी कर रहे होते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड लाइन और स्टेपर लाइन दिखने में कैसी होती है? तो ट्रेंड लाइन और स्टेपर लाइन दिखने में सिंपली एक लाइन होती है। कैसी लाइन? तो यहां से मैं अगर इस लाइन को उठाऊंगा तो सिंपली आप लोग देखो ये कुछ इस तरीके से है। वहीं पर अगर मैं कोई भी दूसरी लाइन उठाता हूं, ये लाइन उठाता हूं, तो ये भी कुछ इस तरीके से है। क्लियर? तो ट्रेंड लाइन का सेम ही काम है। अब ट्रेंड के केस में ट्रेंड लाइन को हम लोग कैसे यूज करेंगे और डाउन ट्रेंड के केस में
हम लोग ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करेंगे उसको सबसे पहले समझते हैं। तो आप लोग सिंपली ये देख सकते हो, ये एक अप ट्रेंड है। ये क्या है? ये एक अप ट्रेंड का केस है। अप ट्रेंड के केस में प्राइस कैसे चलता है? रन पुल बैक, प्राइस हायर हाई लगाता हुआ प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है। वहीं पर डाउन ट्रेंड के केस में प्राइस लोअर लोस लगाता हुआ प्राइस नीचे की ओर बढ़ रहा होता है। ये रन, ये पुल बैक, ये रन, ये पुल बैक, ये रन, ये पुल बैक, ये रन। क्लियर? तो अप ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड के दो केस हो चुके हैं। मैंने एक सेकंड इसको थोड़ा नीचे लगा दिया है, इसको मुझे ऊपर लगाना था। ठीक है, तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के केस में ट्रेंड लाइन को हम लोग किस तरीके से लगाते हैं अब उस पर समझते हैं। अप ट्रेंड के केस में जब भी हम ट्रेंड लाइन को लगाएंगे तो नीचे से ऊपर की ओर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? नीचे से ऊपर की ओर। वही डाउन ट्रेंड के केस में जब हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हम लोग ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे। मैंने गलती से नीचे लगा दिया था, ठीक है, जब मैं बना रहा था ड्रॉइंग करते समय, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं? अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर की ओर हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और डाउन ट्रेंड के केस में ऊपर से नीचे की ओर। क्लियर? ट्रेंड लाइन वैलिड कब होती है और एक वैलिड ट्रेंड लाइन हम लोग कब ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ट्रेंड लाइन कब उसे ट्रेंड लाइन माना जाएगा या फिर स्टेपर लाइन माना जाएगा? सबसे पहले उस पर बात करते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूं। किसी भी ट्रेंड लाइन को वैलिड होने के लिए कम से कम 2 टच की आवश्यकता होती है। वैलिड से अर्थ यह है कि बनने के लिए। ठीक है, वैलिड ट्रेंड वैलिड कब होगा उसका मैं आपको बताऊंगा, है ना। किसी भी ट्रेंड लाइन को बनने के लिए 2 टच की आवश्यकता होती है। बोलने का अर्थ ये कि मान लेते हैं कि ऊपर से कोई डाउन ट्रेंड चला आ रहा है और फिर प्राइस यहां से अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो पहली चीज की हम लोग जो ट्रेंड लाइन लगाएंगे वो यहां से लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं से भी हम लोग ट्रेंड लाइन लगा देंगे। क्लियर? कि हम लोग जहां से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ठीक है, उस बॉटम से हम ट्रेंड लाइन को लगाना स्टार्ट करते हैं। चाहे वो अप ट्रेंड का केस हो चाहे डाउन ट्रेंड का केस हो। ट्रेंड लाइन को लगाने के लिए बनाने के लिए हमें कम से कम 2 टच की आवश्यकता होती है। बोलने का अर्थ ये कि मान लेते हैं कि प्राइस यहां से नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद में प्राइस यहां से आया, एक बार ऊपर गया रन, फिर ये पुल बैक, तो अब हम लोग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। क्योंकि ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें 2 टच की आवश्यकता होती है। कितनी? 2 टच की। जस्ट मैं एग्जांपल देता हूं, तो एक टच हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम 2 टच की आवश्यकता होती है। आफ्टर 3 टच ट्रेंड लाइन वैलिड मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ट्रेंड लाइन वैलिड मानी जाती है और ट्रेंड भी वैलिड माना जाता है। बोलने का अर्थ ये है कि ट्रेंड लाइन ने जैसे यहां पर एक टच ये हो गया, प्राइस ऊपर गया, पुल बैक लिया, अप ट्रेंड के केस में अगेन रन गया, अगेन पुल बैक लिया प्राइस ने, तो जैसे ही ये 3rd टच लेती है ट्रेंड लाइन या फिर तीसरी बार प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करता है, ये ट्रेंड लाइन हमारी क्या होती है? वैलिड हो जाती है अप ट्रेंड के लिए, कि हमारा अप ट्रेंड भी वैलिड हो गया और ट्रेंड लाइन भी क्या हो चुकी है? वैलिड हो गई है। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। डाउन ट्रेंड में भी सेम ही रूल्स रहेंगे कि डाउन ट्रेंड के केस में आफ्टर 2 टच ट्रेंड लाइन वैलिड हो जाएगी और बनाने के लिए, ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए कम से कम हमें क्या चाहिए? कम से कम हमें 2 टच चाहिए। जैसे कि एक टच, प्राइस नीचे आया, पुल बैक लिया, ठीक है, रन लिया, फिर पुल बैक, फिर ये रन, तो अभी हमारे क्या हो चुके? 2 टच कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब कि यहां से हमने बनाना स्टार्ट करा और ये, तो आप लोग 2 टच होंगे तभी हम लोग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। आफ्टर 3rd टच के बाद में क्या होता है? ट्रेंड लाइन वैलिड हो जाती है और ट्रेंड भी कंफर्म हो जाता है कि ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। क्लियर हो गया इतना? और स्टेपर लाइन कैसे बनाते हैं? स्टेपर लाइन का भी सेम ही रूल है। रूल क्या रहेंगे? रूल सेम ही रहेंगे, लेकिन ट्रेंड लाइन का एक रूल और भी है। ट्रेंड लाइन का एक रूल ये है कि हम लोग जब भी किसी ट्रेंड लाइन को बनाएंगे तो वो 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी? 40 डिग्री से। जैसे कि मैंने ये लगाई तो ये 36 डिग्री है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर करता हूं तो 38 हो गया, थोड़ा और ऊपर करता हूं तो ये 40 डिग्री हो गया। थोड़ा 19-20 हम लोग ले सकते हैं, 40 से कभी कभी ये 45 भी होगा तो भी चलेगा। मतलब कि फ्लेक्सिबल हमें रहना पड़ेगा मार्केट में। ऐसा नहीं है ना कि डॉट टू डॉट मार्केट हमारे बोलने पे ही चलेगा। क्लियर? तो इतना हम लोग 19-20 करके ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करके वैलिड मान सकते हैं। लेकिन 45 डिग्री से ज्यादा अगर ट्रेंड लाइन है तो
तो हम लोग उसे वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं मानेंगे। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि फिर वो तो एक तरह से 90 डिग्री का मूव हो जाएगा, तो फिर वहां पर हम लोग ट्रेंड लाइन नहीं लगा सकते, चाहे अप ट्रेंड का केस हो चाहे डाउन ट्रेंड का केस हो। तो ये रूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब बात हम लोग कर लेते हैं कि ट्रेंड लाइन से हमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर ट्रेंड जो है, मतलब कि हमें यहां से बाय करना है या सेल करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 12 टाइप की एंट्रीज बता रखी है, बाय का प्राइस एक्शन बता रखा है, लिक्विडिटी स्वीप बता रखी है, ऑर्डर फ्लो बता रखा है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन मैंने आप लोगों को बता रखा है। उसके अलावा दोस्त और भी है, मतलब कि मैंने अभी जो अपना प्रीमियम कोर्स अपलोड करा था वो ओनली मैंने 20% ही करा था। उसके अलावा A1 एरिया, B1 एरिया, C1 एरिया, D1 एरिया, ये भी है, बहुत कुछ है। अभी तो जो मैंने अभी तक अपलोड करा है वो सिर्फ 20% ही मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, है ना। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इतने सारे कंफर्मेशंस बता रखे हैं कि प्राइस अगर किसी डिमांड जोन में आता है तो आप इतने सारे कंफर्मेशंस करके अगर आप एंट्री लेते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस 10% से भी कम हो जाते हैं, मतलब कि नहीं के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि आप एक वैलिड रीजन की वजह से आप ट्रेड में एंट्री लेते हो। अगर उस सिचुएशन में अगर आपका एसएल भी अगर लगता है तो वो एक वैलिड एसएल माना जाता है, मतलब कि आप ब्लाइंडली कहीं से भी बाय नहीं कर रहे हो इंस्टीट्यूशंस के झांसे में आकर के। क्लियर हो गया ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन से हमें कैसे पता पड़ सकता है कि हमें यहां पर बाय मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लियर। तो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन लगा दी। मान लेते हैं कि प्राइस जो है अप ट्रेंड में है और प्राइस ने एक रन लगाया, एक पुल बैक लगाया। क्लियर। उसके बाद में प्राइस ने अगेन रन लगाया। तो हम लोग आफ्टर 2 टच के बाद में क्या करते हैं, हम लोग ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं। तो सिंपली मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया है कुछ इस तरीके से। इतना क्लियर हो गया आप लोगों के लिए कि मैंने कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही प्राइस अगेन रन का वेव आएगा, ठीक है, अप ट्रेंड के केस में ये रन आया, फिर प्राइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को टच करता है, ये ट्रेंड लाइन क्या हो चुकी है, ये वैलिड हो चुकी है। इसका मतलब कि अब प्राइस जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आएगा हम लोग बाय ढूंढ सकते हैं, हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन जो मैंने पहले जो आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है, 12 टाइप की एंट्रीज वगैरह, आप उनका भी कंफर्मेशन लोगे तो आप लोगों की जो एक्यूरेसी है ना ट्रेड की, वो ऑलमोस्ट 90% से बढ़ करके 95 हो जाएगी। क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी पढ़ा है, बहुत अच्छे आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, ठीक है। काफी लोगों ने ये भी बोला है कि सर आपके वीडियोस देखने के बाद में तो मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, जबकि मैंने तो अभी सिर्फ अपने कोर्स का 20% ही अपलोड करा है और मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। और सही से मुझे क्या है कि लोगों के फीडबैक्स नहीं मिल रहे थे, तो मुझे खुद को पता नहीं पड़ पा रहा था कि लोगों को एक्चुअल में जो मैंने अपलोड किया है क्या वो उनके लिए फायदेमंद है, क्या मैं अपना जो कीमती समय आप लोगों के लिए दे रहा हूं, जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, क्या वो आप लोगों को समझ भी आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि लाइव पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं उनसे सवाल पूछता रहता हूँ कि सर आपको इस चीज समझ में, वो बोलते हैं कि सर समझ में है, तो मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूँ कि तो बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहां से तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई जो स्टूडेंट्स जो लाइव पर क्लास में आ रहे हैं उन्हें तो पूरा A to Z समझ में आ रहा है। लेकिन यूट्यूब पर जो लोग हैं उन्हें क्या A to Z समझ में आ रहा है, क्या वो लोग मेरी वजह से उनको कुछ फायदा हो रहा है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को मेरी वजह से अगर फायदा नहीं हो रहा है तो मेरा यूट्यूब वीडियो डाल करके कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि उससे मेरा भी टाइम खराब होता है और उनका भी टाइम खराब होता है। इसीलिए मैंने कोर्स को ऑफ कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, आफ्टर 2 टच ट्रेंड लाइन क्या होगी, वैलिड होगी। वैलिड के बाद में जब प्राइस अगेन ऊपर जाता है और प्रीवियस हाई ब्रेक करता है, हाई ब्रेक करने के बाद जब प्राइस अगेन पुल बैक लेता है और जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आता है, तो आप लोग यहां पर क्या देख सकते हो कि आप लोग, मैंने पहले ही बता रखा है, फ्रेश एंड टेस्टेड डिमांड जोन, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंट जोन। तो आप लोग उन सभी चीजों का कंफर्मेशन लेकर के आप लोग एक वैलिड यहां से बाय का एंट्री बना सकते हो। क्या कर सकते हो, वैलिड बाय का एंट्री बना सकते हो अप ट्रेंड के केस में। और आप जो अपना एसएल है ना, रिस्की एसएल, इस ट्रेंड लाइन के नीचे रख सकते हो कोई भी कैंडल की क्लोजिंग पर, या फिर आपका जो सेफ एसएल रहेगा वो प्रीवियस स्विंग लो रहेगा। क्लियर, अप ट्रेंड के केस में। क्योंकि आप लोगों को एक कंफर्मेशन और मिल गई है, अभी ये चीज मैं आप लोगों को चार्ट पर बिल्कुल तरीके से मैं आप लोगों को बता दूंगा। इतना आप लोगों के लिए क्लियर हो गया।
उसी तरीके से डाउन ट्रेंड के केस में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं डाउन ट्रेंड के केस में। तो मैं एक बार इसे डिलीट कर देता हूं और फिर मैं आप लोगों को डाउन ट्रेंड के बारे में भी समझा देता हूं। तो डाउन ट्रेंड के केस में क्या होता है, डाउन ट्रेंड के केस में प्राइस लोअर लोस बनाता है। ये रन की वेव आई, प्राइस ने पुल बैक लिया, फिर प्राइस ने अगेन रन की वेव रन आया, तो हमें टू टच मिल चुके हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है कि हम लोग ट्रेंड लाइन को कहीं पर भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मतलब कि प्राइस अगर नीचे से कुछ यू रन पुल बैक में आ रहा है, तो जहां से ट्रेंड रिवर्स होता है ना, वहीं से हमें टू टच मिलते हैं आफ्टर आईडीएम ब्रेक के बाद में। ठीक है, आईडीएम वगैरह मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है ना। तो जिन्हों को नहीं पता है वो लोग, आप लोग जाकर के आईडीएम वाला वीडियो देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए प्रीमियम कोर्स फ्री में अपलोड कर रखा है आप लोगों के सीखने के लिए। मैंने अपने 10 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करा है, भले ही वो 20% ही मैंने अपना पेड कोर्स अपलोड करा है, क्योंकि सही फीडबैक्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने बाद में बंद कर दिया है ना। तो आफ्टर टू टच क्या कर सकते हैं हम लोग, आफ्टर टू टच के मिलने के बाद में हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। और उसके बाद में जब 3 टच कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारी ट्रेंड लाइन भी वैलिड हो जाती है और ट्रेंड भी क्या होता है, वैलिड हो जाता है। उसके बाद प्राइस जब भी रन की वेव के बाद में प्राइस जब भी पुल बैक लेगा और ट्रेंड लाइन को टच करेगा, तब हम लोग वहां से अपने सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, हम अपने सभी एंट्रीज के रूल्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ब्लाइंडली हमें कभी भी कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो हमें बड़े लॉसेस होंगे। क्लियर हो गया ट्रेंड लाइन का। ठीक है, अगर आप लोग एंट्री के लिए देख रहे हो, ठीक है, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 30 मिनट में, तो आप इसे स्टेपर लाइन बोलोगे। ठीक है, फिलहाल मैं ट्रेंड लाइन ही बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि काफी लोग अगर मैं स्टेपर लाइन बोलने लग गया तो वो कंफ्यूज होने लग जाए, क्योंकि काम एक ही है। काम क्या है, काम एक ही है, बस नाम अलग हो जाते हैं थोड़े टाइम फ्रेम की वजह से। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब छोटे टाइम फ्रेम पर यूज करते हैं तो हम लोग मेनली इसको एंट्री के लिए यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग अगर इसको यूज कर रहे हैं तो एंट्री के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर इसी को अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर यूज करते हैं तो उससे हमें ट्रेंड भी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, 15 मिनट में भी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। लेकिन क्या है कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम इसको किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, डिपेंड उस पर भी करता है ना। अगर हम लोग एंट्री के लिए यूज कर रहे हैं 15 मिनट में, तो ये स्टेपर लाइन हो जाएगी। सिर्फ हम लोग 15 मिनट के ट्रेंड के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो फिर ये ट्रेंड लाइन हो जाएगी। बोलने का अर्थ ये बिल्कुल माइनर सा फर्क है। तो आप लोग चाहो तो एक ही नाम दे दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोगों को अपनी फैसिलिटी के हिसाब से चीजों को एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस किताबी ज्ञान की किताब में जो लिखा हुआ किताबी ज्ञान है उसको दिमाग में रख करके ही हमें चलना है। बस हमें अपने फायदे के लिए उस चीज का यूज कर लेना काफी है हमारे लिए, है ना। तो आप ट्रेंड लाइन बोलो चाहे स्टेपर लाइन बोलो, वो आपकी मर्जी। मैंने दोनों में फर्क ऑलरेडी बता दिया है। क्लियर हो गया इतना। अब ट्रेंड लाइन का एक और यूज क्या होता है, जब भी ट्रेंड रिवर्स होता है, तो प्राइस क्या करता है, प्राइस सबसे पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। बोलने का अर्थ ये है कि जैसे कि प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अब प्राइस क्या करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि प्राइस अपना लोअर लोस लगाना बंद कर देगा और प्राइस जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, क्लियर, और उसके बाद में प्राइस आईडीएम आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे ही करेगा वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में ही हो पाएगा, उससे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो पाएगा किसी भी कंडीशन में। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का आपका कंफर्मेशन मिल जाएगा ट्रेंड रिवर्सल के लिए, और ट्रेंड लाइन ब्रेक कर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा ट्रेंड रिवर्सल के लिए। तो आप लोगों को इतना कंफर्म हो गया कि इससे हमें मल्टीपल कंफर्मेशंस मिल रहे हैं। मतलब कि आप लोग तुक्का लगा करके ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप लोगों को मल्टीपल कंफर्मेशंस मिल जाएगी सिंगल डायरेक्शन में। अगर आपको सेल करना है तो सिंगल डायरेक्शन में आप लोगों को मल्टीपल कंफर्मेशंस मिलेगी, आप एक वैलिड रीजन से सेल कर पाओगे। अगर आप बाय करोगे, अगर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो भी आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस मिल जाएगी, तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस जो है वो भी बूस्ट हो जाएगा। आप लोग जो ट्रेड ले रहे हो, आपका जो ट्रेड है, ठीक है, वो भी आप एक सही एरिया सही लेवल से आप ट्रेड अपना ले पाओगे, एग्जीक्यूट कर पाओगे। आपके जो टारगेट्स होंगे वो भी काफी बड़े होंगे एसएल के मुकाबले में 1:5 1:10। लेकिन आप लोग अगर ट्रेंड लाइन का सही से यूज करते हो तो, क्योंकि सीन ये है ना
कि काफी सारे लोग ये हैं कि वो रूल्स को फॉलो नहीं करते। वीडियोस देखने के बाद में उनको लगता है कि ठीक है मेरे दिमाग में आ चुका है, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जब आप लोग ट्रेड करने जाते हो उस समय आप अपने पास में एक बुक रखिए या फिर आप कोई टेक्स्ट नोट बना लीजिए। उसके अंदर आप दो पोर्शन रखिए, एक अप ट्रेंड के केस का, एक डाउन ट्रेंड के केस का। जब आपको अप ट्रेंड के केस में बाय करना है तो अप ट्रेंड के रूल्स पढ़िए, ताकि आप लोग क्या करोगे, आप लोग अगर एक दिन से ज्यादा, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन जब उन रूल्स को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में छप जाएंगे वो लोग, वो ठीक है। तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। तो आप अगर रूल्स फॉलो करोगे तो आप 99% आप प्रॉफिटेबल रहोगे। 99% ट्रेडर्स के साथ में ये होता है कि वो लोग कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर इतना? ट्रेंड लाइन को अब ड्रॉ कैसे करते हैं एक्चुअल में मार्केट में, वो भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मैंने आपको यहां पर ड्रॉ करके बताया तो उससे आप लोग परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो सिंपली ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है, और ये 15 मिनट है, तो मैं 15 मिनट पे ही बता देता हूं आप लोगों को, तो इसी पे आसान हो जाएगा। तो ये मैं डिलीट कर देता हूं। तो क्या हुआ, सिंपली हम लोग यहां से समझते हैं ना, यहां से हम लोग सिंपली देखते हैं। तो सिंपली आप लोग यहां से देखते, ठीक है, प्रीवियस अपन भूल जाते हैं, अपन ये मान के चलते हैं कि प्रीवियस ये डाउन आ रहा है, ठीक है, और यहां से प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस अपना हायर हाई ब्रेक करता हुआ ऊपर चल रहा है, तो ये अप ट्रेंड चल रहा है हमारा, जस्ट एक एग्जांपल है ना। तो आप लोग अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाते हो तो सबसे पहले क्या है कि ट्रेंड लाइन को आप विक टू विक भी लगा सकते हो और विक टू बॉडी भी लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, आप ट्रेंड लाइन को विक टू विक भी मार्क कर सकते हो और विक टू बॉडी भी आप लोग ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हो, ठीक है। जस्ट मैं ओनली इतने से पोर्शन में लगा के दिखा रहा हूँ, है ना, नहीं तो मैं बड़े पोर्शन में भी लगा के दिखा दूं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि साइडवेज हो रखा है मार्केट, तो मैं यहाँ से अगर आपको लगा के दिखाऊंगा तो थोड़ी नॉइज ज्यादा है तो आपको दिख नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा क्लियरली आपको एक एक कैंडल अच्छे से दिखे, है ना, ताकि आपके लिए बेस्ट रहे। तो मैं एक काम करता हूँ यार, 15 मिनट में BTC में कम करता हूँ, गोल्ड में चलते हैं हम लोग, है ना, मतलब आप लोगों को एक एक कैंडल दिखे, मैं ऐसा चाहता हूँ। एक सेकंड में इसको डिलीट कर देता हूं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं ताकि आपको एक एक कैंडल दिख सके। तो अब जैसे कि ये एरिया है ना, आप लोग देखो सिंपली पहले क्या हो रहा था, पहले प्राइस लोअर लोस लगाता हुआ नीचे आ रहा था। तो मैंने जैसा कि आप लोग बताया कि कम से कम हमें 2 टच की आवश्यकता है। फर्स्ट टच ये रहा और सेकंड टच हमारा ये रहा। तो सेकंड टच तो लग गया है, लेकिन क्या यहां से ट्रेंड लाइन वैलिड हुआ है? ट्रेंड लाइन वैलिड तब तक नहीं होगा जब तक प्राइस तीसरा टच लेकर के अपना क्या ना कर दे, लो ब्रेक ना कर दे। क्या ना कर दे, अपना लो ब्रेक ना कर दे, तब तक तीसरा टच कंप्लीट माना नहीं जाएगा, ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं मानी जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 टच। तो हमारे पास में 2 टच कौन कौन से हैं, एक टच और ये 2 टच। ट्रेंड लाइन को हम लोग विक टू विक भी मार्क कर सकते हैं और विक टू बॉडी भी मार्क कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि आप लोग इस ट्रेंड लाइन को, अभी मैंने विक टू विक मार्क किया था, आप लोग इसी ट्रेंड लाइन को बॉडी टू बॉडी भी कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हो। क्लियर? तो ये मैंने बॉडी टू बॉडी मार्क कर दिया। अब क्या होता है कि कई बार प्राइस जो होता है, प्राइस बॉडी टू बॉडी जो हम ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं उसी को टच करके प्राइस नीचे आ जाता है या ऊपर चला जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्राइस विक टू विक भी रिएक्ट करता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस इन विक्स और बॉडी के बीच वाला जो एरिया है इसमें जाकर के प्राइस नीचे गिरता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है पैरेलल चैनल। वो हमें सिंपली, आप लोग जब स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो ट्रेंड लाइंस वाले सेक्शन में आपको यहां पर मिलेगा, ये रहा। तो सिंपली इसको हम लोग कुछ इस तरीके से यूज करेंगे। हम लोग सबसे पहले इसको बॉडी टू बॉडी कुछ इस तरीके से मैच करवा लेंगे, और उसके बाद में जो विक वाला हमारा एरिया है उस विक वाले एरिया को कुछ इस तरीके से हम लोग ले लेंगे। तो हमारे लिए ये एक तरह से क्या हो गया, ये एक सेलिंग जोन हो गया कि प्राइस अगर इस सेलिंग जोन में आता है तो हम लोग सबसे पहले यहां पर क्या ढूंढेंगे, डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन, लिक्विडिटी स्वीप, फ्रेश एंड टेस्टेड सप्लाई जोन, या डिमांड जोन। अब ट्रेंड का केस है तो डिमांड जोन, ठीक है, क्लियर। और यहां पर हम लोग फिर एंट्री के 12 टाइप्स के पैटर्न ढूंढेंगे, सेल का प्राइस एक्शन ढूंढेंगे, डाउन ट्रेंड के केस में, अप ट्रेंड के केस में बाय का प्राइस एक्शन ढूंढेंगे। मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ में जब हम लोग यहां से सेल करेंगे तो हम लोग एक वैलिड अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हम तुक्का नहीं लगा रहे होंगे, हम लोग कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे होंगे। इतना क्लियर हो गया आप लोगों के लिए?
कि ट्रेंड लाइन से हमें ये बेनिफिट होता है। अगर कोई व्यक्ति रिस्की ट्रेडर है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, यहां पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना एसएल रख सकता है कि अगर किसी भी हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग होती है तो वो व्यक्ति अपना ट्रेड एग्जिट कर सकता है। क्लियर है आप लोगों के लिए इतना। और सेफ एसएल क्या रहेगा, सेफ एसएल हमारा ये रहेगा स्विंग हाई। क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। अभी मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस अपलोड करता लेकिन सही से मुझे मिला नहीं आप लोगों का रिस्पॉन्स, तो मैंने फिर अपलोड किया नहीं। इतना क्लियर हो गया आप लोगों के लिए कि इससे आप लोगों को एक परफेक्ट एरिया भी मिल जाता है। मतलब कि काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना भाई, जिन लोगों को मैंने 12 टाइप की एंट्रीज वगैरह ये सारे बता रखे, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज चलते हैं कि सर अब हम लोग कहाँ से बाय करें। यहाँ पर मल्टीपल मान लेते हैं कि फ्रेश डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन से, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। तो ट्रेंड लाइन से उन्हें एक एरिया मिल जाएगा कि अगर वहां पर अगर कोई फ्रेश या टेस्टेड डिमांड जोन वगैरह है तो बाय सेल का प्राइस एक्शन हो रहा है। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैंने आप लोग 12 टाइप्स के बता रखे हैं एंट्री पैटर्न, वो अगर आपको मिल रहे हैं, क्लियर, लिक्विडिटी स्वीप वगैरह हो गया है, डिस्काउंट प्रीमियम जोन है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चीज का यूज करके। क्लियर हो गया इतना। बहुत सारी एंट्रीज होती है और भी बहुत सारी टाइप की एंट्रीज है जिनकी अभी तक मैंने वीडियोस अपलोड किए नहीं है। अगर मैं कभी लगा मुझे कि भाई मुझे अपलोड करना चाहिए बाकी का मेरा कोर्स, तो मैं आप लोगों के लिए वो अपलोड करूंगा। उसमें क्या होता है, कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जिनमें आपको कुछ भी नहीं देखना होता, वो विदाउट कंफर्मेशन वाली एंट्री होती है कि अगर मार्केट उस एरिया या फिर उस लेवल पे आया, A1 एरिया में आया, तो आप बिना सोचे समझे आंख बंद करके सिर्फ आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने से मतलब होता है और मार्केट भाग जाता है। B1 एरिया ऐसा होता है जहां पर आपको कुछ कंफर्मेशन चाहिए होता है, तो ऐसे करके हमारे पास में D1 तक होता है, A1 B1 C1 D1। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को ट्रेंड लाइन के बारे में जो मैंने आज आप लोगों को सिखाया आप लोगों के लिए फायदेमंद है और आप लोग इसका अपने ट्रेड के लिए यूज भी कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट और भी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आप लोग सिंपली देखो, अगर मैं इसको 15 मिनट में देखूं तो 15 मिनट में ये एक पॉजिटिव ट्रेंड, फिर ये नेगेटिव ट्रेंड, फिर ये पॉजिटिव ट्रेंड। क्लियर, 15 मिनट के हिसाब से, है ना। तो ये देखो, जब इसमें नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था, मतलब कि प्राइस ने क्या करा, प्राइस लोअर लोस लगा रहा था, तो हम लोग सिंपली ट्रेंड लाइन को ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉ करते हैं डाउन ट्रेंड के केस में, है ना। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। क्लियर। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को 12 टाइप्स के एंट्री पैटर्न्स वगैरह बता रखे हैं, तो उस हिसाब से तो आपको बॉटम पे ही एंट्री मिल जाएगा बाय का प्राइस एक्शन देख करके। लेकिन मान लेते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है मार्केट में कि आप लोगों को पैटर्न्स नहीं मिले, बाय का प्राइस एक्शन आपको समझ नहीं आया, हो सकता है ना, आपको ऑर्डर फ्लो भी समझ नहीं आया। वैसे तो यहाँ पे तीनों चीजें हो रही, वैसे तो यहाँ पे कैंडलस्टिक जो मैंने 12 टाइप्स की जो आपको एंट्री पैटर्न्स बताए वो भी हो रहा है, बाय का प्राइस एक्शन भी मिल रहा है, प्राइस ने यहाँ पे लोअर लॉस लगाना भी बंद कर दिया है, और लिक्विडिटी का जो फ्लो है ना, ठीक है, ऑर्डर फ्लो, वो भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, इस ट्रेंड लाइन को क्या करता है प्राइस, जब ब्रेक करके इसको रिटेस्ट करता है, तब भी आप लोग अपना एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपका रिस्की एसएल जो रहेगा ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा, इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा, और सेफ एसएल आपका ये रहेगा। क्लियर। और उसके बाद में आप लोग देखो, प्राइस आया, इसी डिमांड जोन को वापस से प्राइस लेता है, ट्रेंड लाइन के नीचे जो भी आपका एसएल रहेगा वो नहीं लेगा प्राइस नॉर्मली, तो है ना। और फिर प्राइस क्या करता है, प्राइस सिंपली भाग जाता है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। मतलब कि मैं आप लोगों को जितना हो सकता है उतना बेहतरीन तरीके से समझाने का कोशिश करता हूं। अब पता नहीं कि आप लोगों को भाई मैं जो समझा रहा हूं वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन जितना हो पाता है मैं आप लोगों को समझाने का फुल अपनी तरफ से कोशिश करता हूं। क्लियर हो गया। उसी तरीके से आप लोग यहां पर देख लो 15 मिनट का, आप लोग क्या करोगे, आप लोग जब यहां पर ट्रेंड लाइन लगाओगे तो देखो, आप इस टच से इसको जब टच कराओगे तो इसका देखो 59 का क्या रहा है, एंगल आ रहा है, तो ये वैलिड नहीं है। मैं इसको थोड़ा और आगे लगाऊंगा, 51 वैलिड नहीं है। थोड़ा मैं इसको और आगे लगाता हूं, थोड़ा सा 44, ठीक है, 44 का ये क्या है, एंगल है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक वैलिड है। लेकिन क्या है कि प्राइस ऑलरेडी बहुत निकल चुका है, प्राइस रन पुल बैक करते हुए प्राइस बहुत निकल चुका है, खड़ा खड़ा भागा है, तो ये ट्रेंड लाइन यहां वैलिड नहीं हो रही। तो जबरदस्ती अगर कहीं नहीं बन रही ट्रेंड लाइन तो हमें बनाना भी नहीं है। क्लियर हो गया। क्योंकि देखो सीन क्या है कि यहां से इतना
जो वन वे जो ये प्राइस गया है ना, मतलब कि इतना शार्प गया है, इसके पीछे का कारण ये कि यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम का, ये क्या था, बड़े टाइम फ्रेम का रन और ये पुल बैक। फिर ये जो रन जो था ना, जब प्राइस अपना ट्रेंड चेंज कर रहा होता है तो प्राइस में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो प्राइस उस समय 50 डिग्री 60-70 डिग्री के अराउंड प्राइस खड़ा खड़ा भागता है। जब देखो यहाँ से भी देखो ना, प्राइस खड़ा खड़ा भागा, तो उस समय क्या होता है, प्राइस खड़ा खड़ा भागता है। प्राइस क्या करता है, प्राइस उस समय खड़ा खड़ा भागता है, उसके बाद में प्राइस थोड़ा स्लो हो जाता है, मतलब कि अपना जो एंगल होता है वो थोड़ा डाउन कर लेता है। क्लियर हो गया इतना? तो कंफ्यूज नहीं होना, ट्रेंड लाइन बहुत फायदेमंद है। अगर आप इसको तरीके से यूज करो तो आपको ये हर तरह के ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स भी बताती है। जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट्स दिखाया ना, ब्रेकआउट दिखाने के बाद रिटेस्ट हुआ, फिर प्राइस क्या हुआ, भाग गया प्राइस। तो इसी तरीके से आप अगर मल्टीपल कंफर्मेशन चाहते हो तो आप ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हो। बहुत बेनिफिट होता है ट्रेंड लाइन का यूज करने से, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लेकिन आंख बंद करके ब्लाइंडली सिर्फ ये नहीं सोचना है ना कि भाई मेरे को सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ही भरोसा करके मुझे एंट्री मिल जाएगी और मैं ले लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। तो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन पे आ रहा है आप लोग देख सकते हो कि प्राइस उठ रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस उठ रहा है। प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन पे आया 1 2 3 4, तो प्राइस यहां पर आकर ही क्यों उठ रहा है? आप लोगों के दिमाग में ये भी तो सवाल आना चाहिए, क्योंकि जब मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो ये क्या है, तो आप लोग सिंपली देख सकते हो ये नेगेटिव से ये प्राइस पॉजिटिव में जा रहा था, तो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेपर लाइन बोलेंगे, क्योंकि हम लोग 15 मिनट में लगा रहे हैं। क्लियर? हम क्या बोलेंगे, इसको स्टेपर लाइन बोलेंगे। तो अब देखो कि प्राइस ने जो इसके ऊपर जो ये ब्रेकआउट दिया है ना, ये वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक पावर कैंडल है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, वो एक हेल्दी कैंडल से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हेल्दी कैंडल से होना चाहिए। भाई यहाँ पे बन रहा था तो मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या हुआ, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को अगर 4 आवर में देखता हूं तो 4 आवर में क्या है, सिंपली आप लोग देखो कि प्राइस ने यहां से उठने की कोशिश करी तो प्राइस अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाया। फिर प्राइस अगेन इसी डिमांड जोन को लेकर प्राइस क्या कर रहा है, अपना हाई ब्रेक करने के लिए जा रहा है। तो प्राइस अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाएगा। हाँ, प्राइस ने ये जो मैंने आपको लेवल मार्क किया, प्राइस यहां तक जा सकता है, लेकिन प्राइस अपना हाई ब्रेक नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, प्राइस अपना हाई ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आपको इस ट्रेंड लाइन पे अगर प्राइस मिलता है तो आप लोग एंट्री ले सकते हो इस टारगेट के लिए। टारगेट है 1646। क्लियर? तो आप लोग एंट्री ले सकते हो वहीं पे। चलो हम लोग एक बार के लिए बिटकॉइन भी जरा देख लेते हैं, बिटकॉइन का क्या सीन है। बिटकॉइन का क्या सीन है, बिटकॉइन को अगर हम लोग 4 आवर में देखें तो बिटकॉइन का 4 आवर में ये सीन है कि बिटकॉइन हर बार इस डिमांड जोन से उठ रहा था। मतलब कि प्राइस जो था बिटकॉइन का इस डिमांड जोन से उठ रहा था, तो प्राइस इस डिमांड जोन पे आया लेकिन हाई ब्रेक नहीं कर पाया। अगेन इसी डिमांड जोन पे आया, प्राइस अभी भी अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाएगा। प्राइस को क्या चाहिए, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है कि प्राइस अगर अप ट्रेंड में है, प्राइस अगर अप ट्रेंड में है और यहाँ पर कोई डिमांड जोन है, प्राइस उस डिमांड जोन पे आता है और अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाता, इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है। प्राइस अपना हाई ब्रेक नहीं कर, प्राइस अगेन नीचे अगेन इस डिमांड जोन से उठ रहा है तो भी प्राइस अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाएगा। प्राइस को चाहिए कि प्राइस उसी सिमिलर टाइम फ्रेम के नीचे वाले किसी डिमांड जोन में आए तो प्राइस उठने की क्षमता रखता है। ठीक है, लेकिन ये 50-50 होता है सिमिलर टाइम फ्रेम वाला। ठीक है, लेकिन प्राइस मान लेते हैं 15 मिनट में ये प्राइस यहां से उठने की कोशिश कर रहा है और नहीं उठ पा रहा है, वहीं पे यहां पर नीचे अगर 4 आवर का डिमांड जोन है और प्राइस अगर इस 4 आवर के डिमांड जोन में आता है तो 100% प्राइस हाई ब्रेक कर जाएगा। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रखा है। क्लियर हो गया इतना? तो प्राइस अगर 15 मिनट के इस नीचे वाले डिमांड जोन में अगर प्राइस हमें मिलता है तो हम लोग सिंपली यहां पर बाय का प्राइस एक्शन देख करके, मल्टीपल कंफर्मेशन को देख करके हम लोग यहां से बाय कर सकते हैं और प्राइस हमारे ऊपर वाले इस टारगेट तक इजीली पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों के लिए? क्योंकि इससे पहले जितने भी सप्लाई जोन से सारे के सारे टेस्टेड हैं, इसलिए मैंने सिंपली टारगेट वही लगाया। आई होप कि जो मैंने आप लोगों को समझाया है, जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो। तो मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स वगैरह के मैं कभी कभी एनालिसिस करके आप लोगों के लिए ट्रेड्स वगैरह डालता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो।